Good afternoon, student. Today we are going to learn two practicals about image upload. The image upload in folder with minor details in database. The second one, image upload in database table itself. So we are going to start with the simple image upload application. Okay, this is the GUI. I want you to take a screenshot if you want to execute at your home. So this is a normal label image upload application. Okay, then I'm just getting some information on label about user, one text box, one label, enter username, just to associate it with image, because what I'm going to do in this particular project is application is that I'm getting user's name, I'm getting whatever image he want to upload. Okay, then I'm going to store the name of image, I'm going to extract the name of image with the extension and going to store it into database table, and image I'm going to upload in specific folder of my website. So let us first start with the GUI. Okay, one label, one text box. Okay, and there one I have taken one validation control, because in this application not only uploading the image I'm going to show, after uploading I'm going to show you how to display it again properly. The same user whatever he has uploaded which particular image, that only supposed to be displayed. Okay, in that way this application is built. So file upload, this is again the label. Then there is a text box, that is file upload, not a text box. This is the file upload control. So in toolbox you have to go for file upload control. So व्यू मेनू में आप लोगों को टूल बॉक्स में, जस्ट टू शो नॉट टू कंफ्यूज विथ टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे फाइल अपलोड का स्टैंडर्ड में एक कंट्रोल है, वो यहाँ पे मैंने ड्रैग किया है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिखा है कि जब हम लोग डिस्प्ले इमेज करेंगे या फिर अपलोड इमेज करेंगे तो यूजर नेम मैंडेटरी रखा है, बिकॉज वो डेटाबेस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और जब डिस्प्ले भी कर रहे हैं तब डेटाबेस में से उसको दिखा रहे हैं। देन देन यहाँ पे और एक लेबल लिया है, जो भी हमने अपलोड फाइल है डिस्प्ले इमेज, जब मैं बटन क्लिक करूंगा तो वो इमेज यहाँ पे एक कंट्रोल में डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक लेबल पे कुछ तो भी लिखा है, फाइल अपलोड और समथिंग, और फाइल डिस्प्ले वी कैन से इट। एंड देन यहाँ पे ये जो ये नीचे छोटा सा आपको दिख रहा है वो इमेज है। ओके, यू कैन मैक्सिमाइज द स्क्रीन, एक इमेज है। सो दिस इज ऑल और माइनर रिक्वायरमेंट, फ्यू लेबल्स, एक टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूजर नेम, एक लेटर से validation control, just to required field validation है, then file upload label, then file upload control. Okay, then one upload image button and display image button. Okay, and under that I have created one image. Now I want you to check this particular structure. Okay, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है वेब एप्लीकेशन का अपलोड इमेज, और जो यूजर नेम है और जो फाइल्स है दैट आई एम गोइंग टू स्टोर इन डेटाबेस। सो आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें पता है कि कैसे डेटाबेस टेबल क्रिएट करना है। राइट क्लिक, ओके, ऐड, ऐड न्यू आइटम, और फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, जो भी नाम आपको देना है वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और उस डेटाबेस में, ओके, उस डेटाबेस में हम लोग ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं आप लोगों को सर्वर एक्सप्लोरर दिखा देता हूँ। सर्वर एक्सप्लोरर में हमारे डेटा कनेक्शन में ये कनेक्शन आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन टू रन। आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, लेट अस वेट टू डेटाबेस टू रिस्पॉन्ड एंड देन आई विल शो यू। उस टेबल में कुछ नहीं, एक नॉर्मल इमेज अपलोड नाम का एक टेबल बनाया है, और उस टेबल में यूज़र नेम जो यहाँ से स्टोर करेंगे वो, प्लस जो यूज़र का फाइल रहेगा उसका नाम एक्सट्रैक्ट करके रखा है। यू कैन सी हियर इन सर्वर एक्सप्लोरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टेबल्स को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ। मेरे टेबल का नाम है अपलोड वन। यू कैन क्रिएट द टेबल बाय राइट क्लिकिंग ऑन टेबल। ओके, और फिर इसमें क्रिएट टेबल का आपको ऑप्शन आएगा, ऐड न्यू टेबल। वी हैव सीन दैट हाउ टू डू इट। लेट अस सी द टेबल डेफिनेशन एंड टेबल डेटा, बिकॉज ऑलरेडी इसको ट्राई करके एग्जीक्यूट किया है, तो देर आर सम प्री फिल्ड वैल्यूज। ओके, then again I am clicking show table data also.
So you can see the structure of table. Why I have used the database? जरूरी नहीं था, but कहीं ना कहीं पे तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा, because if I want to display the image after upload, then I need to check कि कौन सी यूजर ने कौन सा पर्टिकुलर इमेज अपलोड किया था, तो दैट्स व्हाई आई रिक्वायर्ड टू स्टोर इट। तो फिर मैंने उसको डेटाबेस में स्टोर किया, इमेज को डेटाबेस में स्टोर नहीं किया। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द टेबल, और क्या मैंने किया वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। सो दिस इज द टेबल डेटा, जिसमें मैंने यूजर नेम कुछ डाले हैं, ओके और उसमें इमेज का पूरा पाथ न लेते हुए सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके उसको मैंने मेरे अपलोड फोल्डर में जिस नाम से वो है वो वहाँ पे रखा है। हाउ टू डू दैट, दैट वी आर गोइंग टू सी बाय यूजिंग द कोड। ओके, दिस इज द वन टेबल। आप लोगों को टेबल डिजाइनिंग को थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, इसमें कोई बात नहीं। यूजर नेम एंड द सेकंड पार्ट व्हाट इज दैट, इमेज, ये जो है वो स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ इमेज आया मतलब इमेज इसके अंदर गया या टेबल के अंदर स्टोर किया नहीं, दैट इज जस्ट द स्ट्रिंग, नेम एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे इंसर्ट किया है। ओके, लेट अस गो टू टेबल डिजाइन अगेन, होप इट इज नाउ रेडी। यू कैन सी हियर, ओके, एक पहला कॉलम बना है यू नेम, नीचे देखो ट्रांजेक्ट एसक्यूएल में क्वेरी में आ चुका है टेबल का नाम अपलोड वन है। जीयूआई डिजाइन को लोड होने में टाइम लग रहा है, तब तक के लिए आप लोग क्वेरी देख के समझ सकते हो। क्रिएट टेबल का यूजर नेम है, इमेज है, दोनों वैरक्यार है मतलब स्ट्रिंग है। इमेज का नेम थोड़ा लेंदी रखा क्योंकि कभी कभी इमेजेस लेंदी रहते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, नॉर्मल टेबल है जिसमें स्ट्रिंग का 2 कॉलम बनाए हैं। देन नेम याद रखो, यहाँ पे यू नेम नाम का एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है इमेज नाम का। ओके, नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐप डेटा के अंदर मेरा डेटाबेस है, उसका टेबल और बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। देन आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर, अपलोड नाम का फोल्डर। ये फोल्डर मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है मेरे प्रोजेक्ट में, सो दैट आई कैन अपलोड द इमेज प्रोग्रामेटिकली एंड सेव इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। और उस इमेज का एसोसिएटेड यूजर नेम एंड इमेज नेम वी आर स्टोरिंग इट इनटू डेटाबेस। नाउ हियर हाउ टू क्रिएट एन फोल्डर, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे फाइल क्रिएट करते वैसे राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट नेम, ऐड और ऐड न्यू फोल्डर, सिंपली है। तो ये फोल्डर आप लोगों के प्रोजेक्ट में ऐड होगा। लेट अस से यहाँ पे टेम्पररी में फोल्डर 2 क्रिएट करता हूँ और जिसका नाम लिखता हूँ अपलोड वन। अपलोड वन हो गया क्रिएट। ओके, बट पहले मेरा कोड जो मैंने किया है वो अपलोड डायरेक्टरी में मेरे इमेजेस हैं, और अभी मैंने जो फोल्डर बनाया है अपलोड वन वो एम्प्टी है। ओके, सो दिस इज हाउ द कोड इज। सो नाउ लेट अस गो बैक टू अवर कोडिंग पार्ट। ओके, यहाँ पे आप लोगों का विजुअल डिजाइनिंग है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं विजुअल डिजाइनिंग का स्क्रीनशॉट। टेक्स्ट बॉक्स, फाइल अपलोड, 2 बटन्स एंड 1 इमेज एंड 1 हियर वैलिडेशन। इसका कंट्रोल टू वैलिडेट, ये यूजर नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस चेक फर्स्ट द को एंड देन हियर टेबल डेटाबेस ऐड करो, डेटाबेस में एक टेबल बनाओ। ओके, टेबल का स्ट्रक्चर भी वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा, यू नेम एंड इमेज दोनों का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, सिंपल 2 एंट्रीज। अब ये करना कैसे है, और एक हम लोगों ने अपलोड वन नाम का फोल्डर बनाया जो कोड में मैं अभी थोड़ी देर में मॉडिफिकेशन करूँगा। तो हमारा टोटल कोडिंग लॉजिक जाएगा अपलोड इमेज नाम का पर्टिकुलर बटन के क्लिक पे, और दूसरा रहेगा डिस्प्ले इमेज में यहाँ पे जाएगा। So let us say we will click on upload image and then you have to observe the code. Before that एक थोड़ा सा छोटा सा कोड मैंने यहाँ पे पेज लोड पे भी लिखा है। क्या लिखा है, वो नीचे जो इमेज लिया था उसका विजिबल फॉल्स रखा है, लेबल 3 जो मेरा फाइल अपलोड सक्सेसफुल है समथिंग जो है वो भी मैंने फॉल्स रखा है। वो किस लिए, क्योंकि पहले इमेज अपलोड होगा, अगर यूजर डिस्प्ले इमेज बटन क्लिक करेगा तो ही इमेज विजिबल होना चाहिए, तो ही वो लेबल विजिबल होना चाहिए। सो rest of the things are very much simple. Okay, you can see here. Okay, so this is button one click, button one click क्या है आपका अपलोड। ये अपलोड का कोड आपको ना थोड़ा ध्यान से देखना है, बिकॉज डेटाबेस के प्रैक्टिकल भले ही मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया वो जीयूआई से है, यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो सब कुछ एज सच इजी नहीं है,
इमेज का कोड आपको करना है तो यू हैव टू डील विथ कोडिंग दैट आई टॉट यू theoretically in your database practical. So first you have to create a connection, SQL connection, उसका ऑब्जेक्ट बनाया. ओके, तो फॉर टाइम बीइंग मैं यहाँ पे इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन आपको कंप्लीट विजिबल रहे. ओके, सो ये SQL कनेक्शन बनाया है. जैसे आप डेटाबेस बनाते हो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आप लोगों को यूजिंग में कुछ क्लासेस चाहिए. सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट आपको लेना पड़ेगा, दैट इज द मैंडेटरी पार्ट. ओके, आई एम कीपिंग द स्क्रीन idle for some minute, for few seconds, so that you can start taking the screenshot. Okay, अगर किसी एक दो ने भी लिए तो they can forward it to each other personally, not in the official group. And this is the code that we are going to write for. Okay, I will just minimize it so that एक ही स्क्रीन में सब कुछ आ जाना चाहिए. Okay, I'm just trying to move it up. थोड़ा आपको भी समझ में आना चाहिए, थोड़ा स्पेसिंग तो चाहिए रहेगा. फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. सो प्रोटेक्टेड वाइड बटन वन क्लिक. ओके, बटन वन क्लिक में दिस इज द कोड. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कोड क्या हो रहा है कहाँ पे. ओके, डेटा सोर्स ये कनेक्शन जो है वो आप लोगों का कंप्लीटली आएगा. ओके, एल्स पार्ट तक ही है. सो आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल. ये एल्स के बाद सिर्फ एक क्लोजिंग ब्रैकेट है एक्स्ट्रा. ओके, सो यू कैन सी हियर एल्स ब्लॉक के बाद एक क्लोजिंग और एक इस तरीके से यहाँ पे विंडो है. ठीक है, डन विद द कोड. और स्क्रीनशॉट अगर आपका हो गया होगा तो आई विल एक्सप्लेन द थिंग. ओके, नाउ लेट अस चेक दैट. हम लोगों को SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कनेक्शन, देन न्यू SQL कनेक्शन. SQL कनेक्शन एक्सेस द क्वेरी स्ट्रिंग, डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है कनेक्शन स्ट्रिंग है. ओके, ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, काफ़ी लंबा कनेक्शन स्ट्रिंग है जो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है. ठीक है, अब आपके एप्लीकेशन में ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा. ओके, आपके एप्लीकेशन में ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे मिलेगा. ओके, तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से. सो अगेन वी आर गोइंग टू व्यू मेनू. ओके, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे और हमारा यहाँ पे जो डेटा कनेक्शन है, ओके, हमारा जो डेटाबेस डॉट MD पे, इस पर राइट क्लिक करो, इसका प्रॉपर्टीज में जाओ. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन आता है यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज में जाएंगे. तो प्रॉपर्टीज विंडो आएगा राइट हैंड साइड पे. यू कैन चेक हियर राइट हैंड साइड पे, और इसमें आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा. यू कैन सी हियर कनेक्शन स्ट्रिंग. ओके, ये कंप्लीट कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको कॉपी करना है. ओके, आई एम जस्ट कॉपिंग इट. कॉपी, आई एम क्लोजिंग दिस विंडो, आई एम ऑल्सो क्लोजिंग दिस विंडो. जब ज़रूरत होगा तो वापस से उसको कर लेंगे. एंड न्यू SQL कनेक्शन में मुझे डबल कोट में ये वैल्यू लिखना है. तो आई एम राइटिंग डबल कोट और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ तो आप लोगों को पता चले किस तरीके से. एज यू कैन सी जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो सब एरर वाला दिख रहा है, बिकॉज रेड लाइन नीचे आता है तो दैट मीन्स देर इज सिंटैक्टिकल एरर. यू कैन सी हियर डबल कोट पहले ही क्लोज हो चुका है और ये पूरा कंप्लीटली है. तो यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रॉपरली कोडिंग पैरामीटर्स में किस तरीके से रखना है. और ये इस तरीके का मिस्टेक होता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग वेब डॉट कॉन्फिग में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर वेब डॉट कॉन्फिग में से उसको कॉल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग. वो सिंटैक्स भी आपको पढ़ा है, बट डायरेक्टली आप लोग अगर इस तरह से यहाँ से कॉपी करना है तो चेक दैट कि व्हाट आई एम डूइंग. जहाँ पे भी आपको सिंगल बैक स्लैश मिलता है वहाँ पे डबल करना है पहली बार, डबल.
ओके, आप देख सकते हो मैंने डबल बैक स्लैश किया क्योंकि वो एस्केप सीक्वेंस है, तो वहाँ का नीचे का एरर गया। आप लोगों का डबल कोट यहाँ पे स्टार्ट में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, फिर जहाँ पे भी आपको सिंगल स्लैश मिल रहा है वहाँ पे आप लोगों को डबल स्लैश करना है। कोई भी स्पेसिंग और किधर भी आप लोगों को मॉडिफाई नहीं करना है, सिर्फ सिंगल स्पेस जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डबल स्लैश। ओके, यू कैन चेक हियर, डबल स्लैश, हियर यू कैन टेक डबल स्लैश, हाँ, हियर यू कैन गो डबल स्लैश again. This is somewhat tedious. If you make some mistake, that will won't work. That's why we have already learned how to store it in configuration manager. डबल कोड जो है वो हटाना है, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग का ही रखेंगे. नाउ एवरीथिंग इज सेम. गॉट माय पॉइंट? so now all the errors are removed. क्या किया है, डबल कोड सिर्फ सिंगल साइड में और एंड में रखा है, बाकी सब हटा दिया, और जहाँ पे सिंगल स्लैश था वहाँ पे डबल स्लैश किया है. ओके, देन so we are going to use the file upload one, because file upload one is our file upload one का id. So we have to check it has a file, मतलब यूजर ने फाइल अपलोड किया या नहीं किया. So file upload dot as file will return true if the attach यूजर ने फाइल किया है. तो then we are taking one local variable called as string, okay, which is already declared upwards. Okay, str name or some local variable string. Then in str name, we are going to store file upload one dot file name. This is the important thing because we are going to extract the name of file and then we are going to convert it into string. This is the syntax, file upload one dot file name dot to string, which extract the file name and converts it into string that we have stored in local string variable. Here you can write a string, .NET automatically consider it as a string. So not, I have not written that, but still you have to write a string, no problem. Okay, string, some str name. This is the code which is important, file upload one, because we are extracting a file name here. Then the single line which uploads your file into located folder. Very simple single line code. This str name we are going to extract to store it in for database में स्टोर करने के लिए हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है फाइल नेम. बट कंप्लीट फाइल आपके जो फिजिकल लोकेशन है उससे आपका जो हम लोगों ने अपलोड फोल्डर लिखा है उसके अंदर अगर आपको लोड करना है तो दिस इज द कोड, फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल, फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल डॉट सेव एज. ओके, दिस इज द मेथड. एंड देन सर्वर डॉट मैप पाथ, हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे रन होता है, तो उसका अपना एप्लीकेशन का पूरा यूआरएल यहाँ तक अपने आप सर्वर डॉट मैप पाथ कर देगा. देन दिस इज द टिल्ड साइन विच इज लोकेटेड अवर पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ अवर अपलोड फोल्डर, दैट मीन्स अवर वेबसाइट. देन स्लैश अपलोड, बिकॉज आपका फाइल आपके पेरेंट फोल्डर में ही है. अपलोड ये हमने क्रिएट किया हुआ फोल्डर का नाम है. देन स्लैश, दिस इज द एस्केप सीक्वेंस सो दैट फोल्डर नेम विल बी गोइंग प्लस str नेम. गॉट दैट पॉइंट? जो फाइल आप लोगों का वहां से कॉपी होगा वो कहाँ पे जाएगा? ओके, पोस्टेड फाइल वो लेगा, स्ट्रिंग नेम फाइल नेम लेगा, प्लस अपलोड फोल्डर में उसको पोस्ट करेगा. सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो कंप्लीट अपलोड आपका इस कोड के थ्रू हो रहा है. बट माय पॉइंट, जितना भी हाईलाइटेड है ना मेजर वर्क, यहाँ पे सिर्फ हम लोग फाइल नेम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल डॉट सेव एज, मतलब फाइल अपलोड भी हो रहा है आपके फोल्डर में और वो पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन में भी जा रहा है. जो हमने नया फोल्डर लोकेशन किया है उसका नाम है अपलोड वन. तो आई एम गोइंग टू मेक द चेंज हियर अपलोड वन, दैट यू हैव टू चेक, सो दैट आप लोगों को नए फोल्डर में इमेजेस देखने को मिलेगा. बिकॉज जब हम लोग फाइल अपलोड लेते हैं तो वो डायरेक्टरी तक लेता है, वो पूरा फाइल लेगा, प्लस उस फाइल का पाथ कन्वर्ट करेगा अपना वेबसाइट प्लस अपलोड फोल्डर वन, और फिर अपलोड फोल्डर के अंदर स्लैश हमने ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, अपलोड फोल्डर के अंदर वो फाइल नेम से स्टोर होगा, जो भी आपके फाइल का ओरिजिनल नेम रहेगा
वो प्लस उसका एक्सटेंशन। होप यू अंडरस्टूड हियर। किसी को और यहाँ पे कुछ पूछना है स्टूडेंट? मैंने आप लोगों को आज अनम्यूट, आप लोग अनम्यूट है, मतलब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते, पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे, बिकॉज वी आर डूइंग प्रैक्टिकल। ओके, सो इट लाइवली अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। तो गेटिंग माई पॉइंट, ये हम लोगों ने किस लिए किया? क्योंकि हम लोग यूजर नेम और फाइल नेम डेटाबेस में डालेंगे। यूजर नेम यूजर एंटर करेगा कुछ भी, फाइल नेम हमको एक्सट्रैक्ट करना है कोड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल। अब मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देन कनेक्शन जो हमने बनाया, यहाँ पे आप लोगों का अपलोडिंग हो गया है, डू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मुझे आगे वो डिस्प्ले भी करना है, इसलिए मुझे उस इमेज का नाम और उस यूजर का नाम वहाँ पे स्टोर करना है डेटाबेस में। दैट्स वाई ये कोड इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज डेटाबेस कनेक्शन का भी कुछ काम नहीं है, ये सारी चीज का भी कुछ काम नहीं है। सिर्फ एक लाइन से इतना, सिर्फ एक लाइन से इफ में, इफ फाइल अपलोड वन डैश हैश फाइल, एक सिंगल फाइल लिखोगे, सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखोगे, आपका अपलोड वन फोल्डर में इमेज अपलोड हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। ये एक्स्ट्रा कोड किस लिए है डेटाबेस वाला? ताकि हमको नेक्स्ट टाइम में डिस्प्ले करना है। तो अपलोड करते वक्त ही कुछ इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, तो डिस्प्ले करते वक्त वापस से वही इंफॉर्मेशन फेच करके इमेज डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो कनेक्शन डॉट ओपन, आपका अपलोडिंग का काम यहीं पे खत्म हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन में डेटाबेस में, इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रखना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। So then we are opening the connection, connection dot open, same class का object. Then we are writing a SQL command, new SQL command, insert into upload one. upload one हमारे टेबल का नाम है, not directory। ये डायरेक्टरी अलग है, यहाँ पे डायरेक्टरी है, दोनों का नाम सेम हो गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टेबल का नाम है। इंसर्ट इनटू अपलोड वन वैल्यूज, यहाँ पे मैंने पैरामीटर यूज नहीं किया, डायरेक्टली वैल्यू यूज किया, तो सिंगल कोट डबल कोट का कॉम्बिनेशन लिया है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यहाँ से क्या जाएगा वैल्यू, यूजर नेम, और एस टी आर नेम में हम लोगों ने क्या एक्सट्रैक्ट किया था, फाइल नेम। ओके, तो ये आपका क्वेरी हो गया। कॉमा के बाद आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर वहाँ पे देना पड़ता है। देन ऑब्वियसली इंसर्ट क्वेरी है तो सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, कनेक्शन डॉट क्लोज। फिर जो लेबल है उसको पहले विजिबल करेंगे और लेबल 3 में मैसेज लिखेंगे, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और जो यूजर नेम उसने डाला है टेक्स्ट बॉक्स में उसको ब्लैंक कर रहे हैं। ओके, तो आपका प्योर लॉजिक यहाँ तक ही है। देन अगर वो नहीं होता है तो एल्स में लिखा है विजिबल ट्रू रखेंगे और इमेज अपलोड नहीं हुई है। देन ऑब्वियसली सेकंड हम लोगों का डिस्प्ले इमेज। ओके, डिस्प्ले इमेज में भी सेम हमने किया है, हम लोगों ने कॉन्फ़िग फाइल में स्टोर नहीं किया इस एप्लीकेशन के लिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वही ऊपर का कॉपी कर लो बिकॉज सेम लगेगा। फंक्शन टू फंक्शन हम लोगों को क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि फंक्शन के अंदर जो कोड लिखते हैं वो उसका स्कोप लोकल रहता है, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। या तो फिर फाइल में ग्लोबली ऊपर कोई एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर करके उसमें स्ट्रिंग एस टी आर वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, सो दैट बार बार आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कैसे करना है देखेंगे, देख लेते हैं ऐसे। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ऊपर क्लास लेवल पे स्ट्रिंग एस टी आर नेम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया था, जो मैं फॉरगेट भूल गया, इसलिए वहाँ पे एस टी आर नेम में एरर नहीं आ रहा था। ओके, यहाँ पे ले रहा हूँ और इसके बाद मैं कनेक्शन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को लंबा स्ट्रिंग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग CONN इक्वल टू, इसका वैल्यू भी लिख देते हैं इस तरीके से, दो डबल कोट हो गए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग अगर मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे सिर्फ न्यू कनेक्शन में CONN। ओके, यू कैन चेक CONN इज स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन तो कनेक्शन STR लिखो, वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी। सिमिलरली कनेक्शन ओपन किया यहाँ पे, ठीक है। लॉजिक देखो कि हम लोगों को डिस्प्ले कैसे करना है, और डिस्प्ले कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो इमेज है इसका एक प्रॉपर्टी रहता है इमेज URL।
तो उस इमेज यूआरएल में हमारा जो अपलोडेड फोल्डर है उसका पाथ एज पर यूजर नेम दिया तो वो वहां पे डिस्प्ले होगा। ओके, सो कनेक्शन बनाया, कनेक्शन ओपन किया, एसक्यूएल कमांड देखो हम लोगों को दोनों वैल्यू फेच करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो इसलिए लिखा है आपको यूजर का नेम भी चाहिए प्लस आप लोगों को आपका इमेज भी चाहिए, इमेज का नेम भी चाहिए। तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, हम लोग यूजर को मैंडेटरी कर रहे हैं कि उसने यूजर नेम डालना चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपलोड वन, नाउ दिस इज फ्रॉम टेबल, ओके दिस इज डेटाबेस टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। मतलब जो यूजर नेम रहेगा उसका दो इंफॉर्मेशन आएगा, उसका यूजर नेम भी आएगा और इमेज का नाम भी आएगा। कनेक्शन इज द सेकंड पैरामीटर। देन नाउ दिस इज द डिफरेंट कमांड, नॉट अ इंसर्ट कमांड, सो वी हैव टू यूज डेटा रीडर। इसमें कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, so we are using creating a SQL data reader class का object reader, then command dot execute reader because we are fetching the data, then reader dot read, okay, then to display the image in image URL, जो इमेज का फाइल का नेम आएगा प्लस वो हम लोग दे लेंगे किस तरीके से, स्ट्रिंग इमेज URL रीडर डॉट इमेज डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज इसमें दो कॉलम आ रहे हैं, एक यूजर नेम आ रहा है और एक इमेज कॉलम आ रहा है, बट हम लोगों को सिर्फ यूज करना है इमेज कॉलम। सो rdr डॉट इमेज, इमेज इज अवर कॉलम नेम इन द डेटाबेस, होप यू रिमेंबर, डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमारा इमेज यूआरएल नाम का जो वेरिएबल है इसमें डेटाबेस में उस यूजर का वेयर यूजर नेम इज गिवन इन द टेक्स्ट बॉक्स, वही इमेज यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आएगा, उस यूजर ने जो अपलोड किया उस इमेज का नाम आएगा। देन कनेक्शन डॉट क्लोज, इमेज वन डॉट विजिबल जो हम लोगों ने इनिशियली फॉल्स रखा है उसको ट्रू करेंगे। फिर उसके प्रॉपर्टी में जस्ट हम लोगों को क्या लिखना है, इमेज वन डॉट इमेज यूआरएल, हमारा फोल्डर कौन सा है, अपलोड वन है अभी, तो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू अपलोड वन, ओके, अपलोड वन प्लस image URL. So this is going to be path of your image URL. Okay. So okay, check this thing. We will run this. Hope you have understood. If you have a question, then you can ask. Till that time, I am executing the program. Screen is visible to you all. Browser is visible to you all. Student, put some messages in chat box. Okay, now check this same thing. यहाँ पे जो नीचे है उसको विजिबल हमने फॉल्स रखा है इसलिए वो दिखेगा नहीं। फिर लेट अस से आई एम एंटरिंग सम यूजर नेम, आप लोगों का ए डिवीजन है तो मैं A1 नाम लिखता हूँ यूजर का, ओके, एंड देन आई विल चूज एनी फाइल फ्रॉम माय मशीन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अपलोड द इमेज, ओके, सो आई एम गोइंग टू चूज फाइल, ओके, देन डेस्कटॉप में कुछ यहाँ पे कुछ आई थिंक फोल्डर्स हैं, लेट अस से, ओके, दिस इज द इमेज आई एम गोइंग टू अपलोड। वंस आई क्लिक अपलोड इमेज, अगर इमेज सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे मैसेज आएगा, okay, it is still executing, okay, there is some error, okay, so exception is that type system.data client SQL occurred in the DLL but not handled in user code, so connection is not opened here, कनेक्शन स्ट्रिंग में कहीं पे हम लोगों का कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है, लेट अस सी दैट, ओके, जस्ट आई विल करेक्ट द कनेक्शन स्ट्रिंग, गिव मी अ मिनट, ओके, कुछ तो भी एक स्लैश या कुछ तो भी वहाँ पे हम लोगों ने वो कनेक्शन स्ट्रिंग में गड़बड़ किया था। इमेज अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, ओके, सो if I am going to use the same connection string which I have changed here for connection 2, that will not work, okay, यहाँ पे देखो अभी, so that I need to change this one also, यहाँ का जो वेरिएबल है मैंने ऊपर लिखा था, ओके, या फिर ये ऐसे ही रहने देता हूँ, ये जो नीचे वाला है
इस स्ट्रिंग को मैं डबल कोट से लेकर यहाँ पे डबल कोट तक कॉपी करके, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप टॉप लेवल पे कर सकते हो, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू। दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार लिखने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे स्टोर किया। ओके, सेव करो एंड नाउ हियर यहाँ पे चेक करते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट स्टॉप करके कि आपके फोल्डर में वो फाइल अपलोड हुआ है या नहीं। सो व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अपलोड वन, इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश फोल्डर, यू कैन चेक हियर अपलोड वन में issue.jpg नाम का फाइल आ चुका है। अभी हमारा कोडिंग लॉजिक प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है या नहीं वो चेक करेंगे फिर से। ओके, so if I am going to show display image, it will ask please enter the user name, because कौन से यूजर ने कौन सा इमेज अपलोड किया है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस में नया एंट्री हुआ A1 नाम का। तो जब मैं डिस्प्ले इमेज क्लिक करूँगा तो नीचे वहाँ पे इमेज आ रहा है। तो आई थिंक दिस इमेज साइज इज टू बिग। ओके, we will try with another file. Let us say I am going to put A2, okay, and I am going to upload some other file which is already there. Okay, this is the one, and then upload image upload successfully. Then I will click on display image. Okay, now I have to give again the, sorry, A2 है ना, A2 डिस्प्ले इमेज। जो A2 में मैंने इमेज डिस्प्ले की थी वही इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। होप यू अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट, कैन वी मूव टू नेक्स्ट एप्लीकेशन? नेक्स्ट एप्लीकेशन इससे थोड़ा क्रिटिकल है। आप लोगों ने रिक्वायर्ड जो स्क्रीनशॉट होंगे वो ले लिए रहेंगे। ओके, so I am stopping the application and now I am going to open the website which I already created, store image in database। इसमें आप लोगों का डायरेक्टली इमेज जो है वो डेटाबेस में स्टोर होगा। एनी क्वेश्चन ऑन प्रीवियस वन? यू कैन अनम्यूट, यू कैन आस्क। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखो कोई अपलोड फोल्डर नहीं है। ओके, यू कैन सी हियर यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट ASPX, आई विल जस्ट चेक कि डिफॉल्ट डॉट ASPX में हम लोगों ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पर कोडिंग जब भी आएगा प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखो। ओके, एक डेटाबेस बनाया है पहला। ओके, एक फिर डिज़ाइन लेते, पहले डेटाबेस चेक कर लेते, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू जस्ट रिफ्रेश द टेबल एंड आई एम गोइंग टू शो यू। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया TBL इमेजेस करके। आप लोगों के टेबल का नाम जो भी रहेगा आप लोगों को बदल सकते हो, पर इसको बनाया कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ओपन टेबल डेफिनेशन, इसमें मैंने कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर भी यूज़ किया है, वो आप लोग डायरेक्ट नॉर्मल क्वेरी में भी लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट सच इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखो आईडी दिया है नेम। ओके, इंटीजर टाइप का उसको प्राइमरी रखा है, नेम रखा है टेम्पररी, साइज ऑफ इमेज रखा है। सो दैट ये ज़रूरी इसलिए है साइज लेना इमेज का, क्योंकि कितना आप लोगों को इमेज आपके पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर करना है, उतने आपको बाइट्स रीड करना है, कितने राइट करने इनटू डेटाबेस, बिकॉज एक्चुअल इमेज यू आर गोइंग टू स्टोर इनटू आवर सेल। ओके, अब आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, साइज एंड डेटा। साइज इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि कितने साइज का इमेज है, सो दैट उतना अमाउंट ऑफ डेटा आप डेटाबेस टेबल में राइट करोगे। और नेक्स्ट टाइम पे जब आप लोगों को डेटाबेस के सेल में से वो बाइनरी डेटा उठाकर रीड करना है, उतने बाइट आपको राइट करना है, ये प्रोग्रामिंग को पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इमेज डेटा नाम का एक पर्टिकुलर कॉलम लिया है, उसका डेटा टाइप देखो क्या रखा है, वैर बाइनरी, और उसका साइज रखा है मैक्स, वैर बाइनरी
मैक्स। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पे ये ऑटो इंक्रीमेंट है। इन एसक्यूएल सर्वर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखता है, जैसे माई एसक्यूएल में ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट लिखते हैं, वो इंक्रीमेंट का स्पेलिंग भी INCREA नहीं है, सिर्फ CRE है। बट यहाँ पे अगर आपको ऑटो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तो इस तरीके से लिखना पड़ता है, आइडेंटिटी 1 by 1। ओके, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, साइज इंटीजर में, नेम varchar में नो इश्यू, इमेज डेटा var बाइनरी। होपफुली आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे, अगर जरूरी है तो। प्राइमरी की रखा है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेरीज भी यूज किए जो बाद में मुझे इमेज डिस्प्ले करने के लिए लगता है। ओके, दो स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा है, जरूरी नहीं है आप लोग स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करो, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो। वो क्वेरी किस तरीके से रहेगा? ओके, लेट अस चेक। ये देखो सिंपल क्वेरी है, क्रिएट प्रोसीजर गेट इमेज बाय आईडी, बिकॉज नाउ इमेज भी डेटाबेस में है, इमेज का आईडी भी डेटाबेस में है, इमेज इटसेल्फ इन द डेटाबेस। तो मुझे डेटाबेस में से लेना है, तो प्रोसीजर का नाम लिखा है गेट इमेज बाय आईडी। ओके, आईडी एज ए इंटीजर जो टेबल में है, उसमें सिर्फ लिखा है सिलेक्ट इमेज डेटा। सिलेक्ट इमेज डेटा कहाँ पे है? टेबल में है, इमेज डेटा कॉलम है, इफ यू फॉरगॉट, इमेज डेटा कॉलम है, फ्रॉम TBL images where ID इक्वल टू ID। तो स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये ऐसा है कि आप लोगों को बार बार कुछ लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेरी कितना है? सिर्फ इतना, जो जितना मैंने हाईलाइट किया। जब मैं गेट इमेज बाय आईडी स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा क्वेरी कौन सा एग्जीक्यूट होगा? सिलेक्ट इमेज डेटा फ्रॉम TBL images where ID इज इक्वल टू @ID, जो पैरामीटर में हम देंगे। वहां पे दूसरा भी लिखा है, लेट अस सी दैट आल्सो, इमेज अपलोड इनटू डेटाबेस। सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर्स दिए हैं जिसका आप लोगों के टेबल करेगा, varchar इंटीजर साइज वही टेबल का दिया है और इंसर्ट किया है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर किया है मतलब कुछ अलग से नहीं किया है। इंसर्ट इनटू TBL images वैल्यू नेम साइज एंड इमेज डेटा। तो ये वहाँ पे न लिखते हुए मैंने स्टोर्ड प्रोसीजर में लिखा है, सो दैट इज नॉट अ बिग इशू। सिंपली ये रेडीमेड मेरे पास ऑलरेडी था तो आई एम यूजिंग द सेम। बट मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कोड में आप लोग कहाँ पे क्या लिख सकते हो। सो आई थिंक टेबल डेफिनेशन आप लोगों को पता है आपके स्ट्रक्चर में। नाउ वी विल गो थ्रू कोड। पहला डिजाइन, ये डिफॉल्ट डॉट ASPX का जो पहला पेज यूजर को दिखेगा, अपलोड एन इमेज टू स्टोर इन डेटाबेस। फाइल अपलोड का एक आपको ड्रैग करना है, फाइल अपलोड कंट्रोल, और सिंपली एक बटन अपलोड इमेज। अगर इमेज सक्सेसफुल हुआ तो अपलोड सक्सेसफुल दिखेगा। और आप लोगों को यहाँ पे जो है, ये कौन सा कंट्रोल लिया है मैंने? हाइपर लिंक कंट्रोल लिया है, व्यू अपलोडेड इमेज। तो एक लिंक रहेगा, जो भी इमेज आपने करंटली अपलोड किया है उस पर ये लिंक है, हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करोगे तो वो अपलोडेड इमेज दिखेगा। तो ऑब्वियसली इसका क्लिक इवेंट अलग है, इसका क्लिक इवेंट अलग है। लेट अस सी क्लिक इवेंट ऑफ अपलोड इमेज, बटन 1 क्लिक। कोड थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि आपको बाइनरी डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है। पहला, आप लोगों को HTTP पोस्टेड फाइल, आप लोगों को, चलो पहला स्क्रीनशॉट के लिए मैं ये स्क्रीन यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे रखना है आप लोगों को पता है, और फिर मैं नीचे का पार्ट आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा। आई एम स्पेंडिंग टाइम फॉर यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई एम स्क्रोलिंग डाउन नाउ सो दैट बाकी का कोड भी आप लोगों को कनेक्शन का दिखे। दिस इज द SQL कनेक्शन के बाद का कोड। ओके, होप यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, देन these are other codes। इतना भी आसान नहीं है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इमेज अपलोड इज सिंपल। होप जिसको जरूरत है वो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, आप लोगों ने सुना अभी कुछ बच्चे अभी भी लेक्चर में नहीं, अपने घर का काम कर रहे हैं, पता नहीं खाना खा रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, दे दो। ये आपके प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक क्रिएट किया है खास बैठकर, थोड़ा सा पुराना था उसको मॉडिफाई किया। ओके, so let us start with the
कोड अंडरस्टैंडिंग बाइनरी करना है तो काफ़ी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। HTTP पोस्टेड फाइल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो भी हम लोग फाइल अपलोड में से आता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये भी क्लास यूज़ कर सकते हैं। उसका एक ऑब्जेक्ट बना है पोस्टेड फाइल और वो कहाँ से लिया, फाइल अपलोड वन जो हमारा कंट्रोल है डॉट पोस्टेड फाइल। सो नाउ ऑल द वैल्यू ऑफ योर फाइल अपलोड इज इन अपलोड पोस्टेड फाइल ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग उसमें से फाइल नेम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पाथ डॉट गेट फाइल नेम पोस्टेड फाइल डॉट फाइल नेम जो ऊपर लगेगा। देन फाइल का एक्सटेंशन चेक करते हैं। ओके, पोस्टेड फाइल में थोड़ा फैसिलिटी है कि आप लोग उसका एक्सटेंशन और सब कुछ दे सकते हो जिसमें भी आप लोगों का पाथ रहेगा। पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन फाइल नेम, तो आप लोगों को फाइल का नेम मतलब सिर्फ इमेज का जो नाम है वो मिल रहा है और प्लस उसका एक्सटेंशन मिल रहा है, प्लस उसका फाइल साइज मिल रहा है ताकि आपको आगे राइटिंग के लिए वो मिले। पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ। देन एक चेक किया जैसे से रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि क्या अपलोड करना है। हमारा एप्लीकेशन है इमेज डेटाबेस के पेज में जाना है तो इमेज छोड़ के किसी ने पीडीएफ नहीं अपलोड कर देना, तो वो कैसे चेक करेंगे। उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं फाइल एक्सटेंशन में हमको एक्सटेंशन मिल रहा है, फाइल एक्सटेंशन टू लोअर डॉट जेपीजी रहेगा, डॉट जीआईएफ रहेगा, डॉट पीएनजी रहेगा, डॉट बीएमपी रहेगा, तो ही हम लोग अलाउ करेंगे। अदरवाइज हम लोग एल्स में मैसेज दिखाएंगे कि प्लीज अपलोड द इमेज फाइल विद दिस 4 एक्सटेंशन, बिकॉज नाउ वी आर स्टोरिंग इट इनटू डेटाबेस और एक्सट्रैक्शन का कोड भी हमारा इमेज एक्सट्रैक्शन है, तो इसीलिए हम लोगों को प्रिकॉशंस रहना है कि इमेज फाइल ही अपलोड हो जाए। सेम कोड आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हो जो फाइल अपलोड है वहाँ पे भी। okay, now we have to convert that particular file into binary, so you have to create a input output class ka one stream class ka one object. Okay, so here you have to compulsorily you create using system.io, and obviously we are using database connection, so using system.data, using system.data.sql client, using system.io. Okay. So this is the criticalness is there. First you have to create stream class का object, then you have to get that stream from posted file dot input stream. Then you have to create a binary reader class का object, binary reader to read that input stream, उसको stream class का object पास कर रहे हैं हम लोग। Then उसको byte array में convert करना पड़ेगा so that we can transfer it into database cell, database table का cell. So byte array एक बनाया bytes, उसमें लिखा है binary reader dot read bytes, कहाँ से, इंटीजर स्ट्रीम डॉट लेंथ, कितने रीड करने हैं जो हमने साइज लिया है उतना। नाउ नाउ एवरीथिंग इंफॉर्मेशन वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोस्टेड फाइल, नो अदर इंफॉर्मेशन इज नॉर्मल। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास बनाया, कमांड बनाया। ओके, सिलेक्ट कमांड में मैंने लिखा है माई आईएमजी अपलोड। ये आपको याद है ये माई आईएमजी अपलोड क्या है आप लोगों का, ये यहाँ पे my img upload. Okay, this is just a query which will just execute the insert into table tbl images, ये वाला information. Got a point? Sorry, not default 2, हम लोग default 1 dot aspx में ही हैं. Okay, so this is the one. So यहाँ पे stored procedure का नाम लिख दिया, उसमें सिर्फ query है, where there कहाँ पे था मैं, यहाँ पे पूरा एसक्यूएल कमांड नहीं लिखा है बट आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली वो कमांड लिख सकते हो। देन यू आर राइटिंग कमांड टाइप स्टोर्ड प्रोसीजर। मैंने यहाँ पे वो स्टोर्ड प्रोसीजर यूज किए है इसलिए यहाँ पे कमांड टाइप क्या आएगा, स्टोर्ड प्रोसीजर। अगर आप डायरेक्टली क्वेरी लिखते हो तो यहाँ पे कमांड टाइप क्या आएगा, टेक्स्ट, बिकॉज आपने पूरा क्वेरी यहाँ पे लिखा है। देन ऑब्वियसली इस स्टोर्ड प्रोसीजर में मैंने वो पैरामीटर्स लिए, उस पैरामीटर को मैं देख रहा हूँ। पैरामीटर एट द रेट नेम की जगह पे क्या जाएगा, फाइल नेम जाएगा, वैल्यू। ओके, एसक्यूएल पैरामीटर्स एक एक करके दिए हैं, ये भी एक तरीका है। साइज दिया है वो फाइल साइज से जाएगा जो ऊपर हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। पैरामीटर इमेज डेटा, वो इमेज डेटा भी जाएगा जो हम लोगों ने बाइट एरे में कन्वर्ट किया। देखो बाइट्स नाम का एरे है हमारा, वो यहाँ पे लिखा है। देन ये सारे पैरामीटर हम लोग पैरामीटर्स में ऐड कर रहे हैं। देन एक न्यू आईडी नाम का पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट किया गया है। कहाँ पे, आई विल शो यू इन माई स्टोर्ड प्रोसीजर। सिलेक्ट न्यू आईडी इज इक्वल टू स्कोप आइडेंटिटी, मतलब जो भी इमेज मेरा
इस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट होगा, यहाँ से वो क्या कर रहा है, न्यू आइडेंटिटी, न्यू आईडी में क्या जाएगा, स्कोप आइडेंटिटी। स्कोप आइडेंटिटी क्या है, इसका प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, इस पर्टिकुलर टेबल का आईडी, ये वाला आईडी। तो न्यू आईडी को क्या असाइन होगा, प्राइमरी की। ये इसलिए है ताकि हम लोगों को नेक्स्ट टाइम पे इमेज दिखाना है। ओके, तो आउटपुट पैरामीटर है वो वहाँ पे इनपुट नहीं है क्योंकि टेबल में उसका कोई एंट्री नहीं, इसलिए आउटपुट पैरामीटर लिखा है। देन कनेक्शन ओपन करो, कमांड क्वेरी एग्जीक्यूट करो, आपका टेबल सब कुछ अपलोड हो जाएगा। बाद में कुछ चीज़ें लिखी, सिर्फ लेबल, विजिबल, कलर, दीज आर जस्ट अ थिंग। हाइपर लिंक आपका विजिबल हो जाएगा। उस हाइपर लिंक में आप देख रहे हो डिफॉल्ट 2.aspx, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद लिख रहे हैं हाइपर लिंक डॉट नेविगेट यूआरएल। ये लिख रहे हैं डिफॉल्ट 2.aspx पेज में जाओ, सेकंड पेज में जाओ, और उस पेज में आप लोग एक पैरामीटर सेंड कर रहे हो, कमांड पैरामीटर न्यू आईडी। न्यू आईडी रहेगा जो करंट इमेज हम लोगों ने अपलोड किया है उसका आईडी डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो हम लोग गेट मेथड से दूसरे पेज में से फिर डेटाबेस में से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, so let us see the सेकंड पेज का कोड। डिफॉल्ट 2.aspx में यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है अभी तक। ओके, यू कैन चेक हियर, आई विल जस्ट ओपन द पेज अगेन। डिफॉल्ट 2.aspx, इस पेज में हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक इमेज कंट्रोल रख दिया है और उस इमेज कंट्रोल का कुछ फिक्स प्रॉपर्टी रखा है। उसका हाइट लिखा है 250x और कुछ विड्थ लिखा रहेगा 250x, ताकि वो जैसे वो पिछला इमेज हम लोगों ने अपलोड किया था तो वो एक्स्ट्रा पेज में आ गया था। जस्ट एक इमेज कंट्रोल ड्रैग किया है। ओके, और डिफॉल्ट 2.aspx पेज का लोड इवेंट में हम लोगों ने, सॉरी, डिफॉल्ट 2.aspx.cs पेज में हम लोगों ने क्या लिखा है वो कोड है। ऑन पेज लोड में एसक्यूएल कनेक्शन ओपन किया। ओके, सेम कनेक्शन स्ट्रिंग दिया, न्यू एसक्यूएल कमांड, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड लिखा गेट इमेज बाय आईडी। ये स्टोर्ड प्रोसीजर है जिसमें लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट। ओके, और एक पैरामीटर जो हम लोगों ने पिछले पेज से हाइपरलिंक के साथ भेजा था उसका लिखा था पैरामीटर नाम इज आईडी। तो गेट इमेज बाय आईडी जो मैंने यहाँ पे गेट इमेज बाय आईडी लिखा है, ये @id वैल्यू क्या आएगा, जो हाइपरलिंक के साथ गया है वो। ओके, सो दिस इज द वन कनेक्शन डॉट ओपन। नाउ दिस इज द कोडिंग। हम लोगों का पास वो पर्टिकुलर हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, फिर हम लोगों को उसको बाइट एरे में से एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी है वो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा बाइट एरे बाइट्स में। बाइट एरे में हम लोगों ने लिखा कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। ओके, तो पूरे बाइट्स रीड करके इस बाइट एरे में स्टोर होंगे। देन वी आर टेकिंग वन स्ट्रिंग वेरिएबल, और जो भी बाइट एरे आया है हमारा उसको कन्वर्ट टू बेस 64 डॉट स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स। देन द नेक्स्ट इमेज को सिर्फ इमेज वन डॉट इमेज यूआरएल, आप लोगों का जो भी इमेज है उसका पहले डेटा टाइप वहाँ पे लिखना पड़ता है, डेटा डॉट इमेज स्लैश png बेस 64, और उसको बेस 64 में किया। बिकॉज चारों टाइप के इमेजेस के लिए फिर आप लोगों को 4 इफेल्स लिखना पड़ेगा, इसलिए उसको कन्वर्ट किया पहले बेस 64 टाइप में। ओके, तो स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स वो रहता है, सो दैट इमेज चारों में से किसी भी टाइप का रहे, एक ही टाइप का डिस्प्ले उसका होगा। लेट अस रन द कोड। Okay, something is again missing. The additional information processing get image by expect parameter id which is not supplied. Okay, हम लोगों ने गलती से डिफॉल्ट पेज को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, बिकॉज सेकंड पेज अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया तो आईडी वहाँ पे नहीं है। तो डिफॉल्ट वन को रखकर हमको उसको एग्जीक्यूट करना है। अगेन रनिंग द सेम पेज। ओके, यू कैन सी हियर, बिकॉज पहला पेज एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसका आईडी नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। ओके, to upload an image store in database, choose file. Okay, I will just select the file, the same file, let us say test1 हम लोग करते हैं। Okay, I will open that one, और ये let us say ये download one नाम का इमेज है, ये इमेज है, कोई भी इमेज जो है उसको हम लोग अपलोड कर, पहले हम लोग PDF फाइल ले लेते हैं। ओके, CY by SCIT all syllabus,
अपलोड इमेज क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के है ओनली इमेजेस डॉट जेपीजी पीएनजी जीआईएफ एंड बीएमपी कैन बी अपलोडेड। यू माइट हैव सीन दैट कि वो आप लोगों का वहाँ पे इफ में हम लोगों ने क्रोम इज नॉट विजिबल, आउटपुट इज नॉट विजिबल। यस सर, दिख नहीं रहा है तो ठीक है, तो करते हैं, 1 मिनट। नाउ क्रोम इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल। यस सर। 1 मिनट, मैं कंप्लीट एक बार इसको शेयर स्क्रीन करता हूँ। नाउ क्रोम इज विजिबल आई थिंक। ओके, नाउ लेट अस से दिस इज द एग्जीक्यूशन। चूज फाइल करते हैं। चूज फाइल में मैं एक कोई दूसरा फाइल अपलोड करता हूँ। पीडीएफ फाइल किया मैंने अपलोड। अपलोड इमेजेस करूँगा तो वो लेगा नहीं, बिकॉज इफ क्लॉज हमने दिया है वहाँ पे, बिकॉज दूसरा फाइल नहीं दिया था तो वापस से अपलोड पे आया। अगर मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा, लेट अस से दिस डाउनलोड वन में कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ और फिर अपलोड इमेज बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे एक यूआरएल आएगा, अपलोड सक्सेसफुल, और यहाँ पे यूआरएल आएगा। जो इमेज आपने अपलोड की, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, आप द बॉटम में लिखा है लोकल होस्ट, बॉटम में विंडो स्टार्ट बटन है मेरा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, एक यूआरएल आया है, वहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट :10933/default2.aspx एंड ID 7, क्योंकि डेटाबेस में उसका ID 7 है। जैसे मैं व्यू अपलोड को क्लिक करूंगा, नेक्स्ट में पेज लोड में मेरा इमेज आएगा, default2.aspx पे वो पेज डिस्प्ले होगा। सो दिस इज द फाइल। अगेन आई एम शोइंग टू जस्ट एग्जीक्यूट अनदर फाइल। अपलोड इमेज, इमेज अपलोड हो गया। अभी इमेज का ID हो गया 8, इमेज आ गया। ओके, सो आई विल जस्ट शो यू डेटाबेस में किस तरीके से वो आता है, बाइनरी में आता है। ओके, इसको स्टॉप कर देता हूँ, एक बार हम लोग टेबल्स देख लेते हैं। ओके, शो डेटा करता हूँ मैं यहाँ पे। टिल दैट टाइम आई विल जस्ट फेच योर अटेंडेंस। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं सिर्फ एरो रख रहा हूँ। आप लोगों को टूल टिप दिख रहा है? आपका इमेज एक्चुअली बाइनरी बाइट्स ऑफ एरे में स्टोर होता है यहाँ पे। डिफरेंट इमेज, डिफरेंट बाइनरी सेटिंग। ओके, कोड थोड़ा क्रिटिकल रहेगा ऑब्वियसली। किसी को क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क। ओके, अटेंडेंस लिंक भी सेंड किए हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? थोड़ा पैसिव मत रहो, कुछ पूछते जाओ।